नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए दोस्तों 15 बेहतरीन प्लांट लाया हूं जो कि मई के महीने में बहुत बढ़िया लगते हैं और जोरदार फ्लावरिंग भी करते हैं दोस्तों। टेम्परेचर अभी जाने लगा है दोस्तों उड़ीसा में 41 के ऊपर, और इसमें भी बहुत सारा फ्लावरिंग हुआ है गार्डन में। पहला देखिए रंजाई, इसे क्लेमाटिस भी बोलते हैं, और दोस्तों वाइट कलर में बहुत बढ़िया दिखता है। क्लस्टर में आता है इसका फूल, और सेंटेड भी होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया खुशबू आता है इसमें से। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं। और ये देखिए, ये है प्लूमेरिया, इसे फ्रांगीपानी चंपा बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों लगातार फ्लावरिंग हो रहा है, और मई के गर्मी इसके लिए बहुत बढ़िया है। और जितना गर्मी होता है फ्लावरिंग इतना ज़्यादा करता है। और ये देखिए प्लोमागो, प्लोमागो भी ब्लू कलर में रेयर फूल होता है दोस्तों। और इसमें भी देखिए बहुत फूल आया है, लेकिन पानी दिन में 2 बार देना पड़ रहा है दोस्तों। गमले में है और फूल आने पर बहुत पानी मांगता है ये। नेक्स्ट है हमारा देखिए एडेनियम। एडेनियम भी सिंगल पेटल है। रोजी एडेनियम भी है मेरे पास, लेकिन ये सिंगल पेटल स्ट्राइप में आया है और बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसीलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इसमें भी दोस्तों गर्मी भर फूल रहता है। और डिजर्ट रोज रेगिस्तान का गुलाब है दोस्तों ये। और ये देखिए जीनिया, जीनिया प्रोफ्यूजन, इसमें भी बहुत ज़ोरदार फूल हुआ है। और यहाँ पे देखिए पिटूनिया का गमला था तो उसके बीज भी यहाँ पे गिर गए थे, और पिटूनिया देखिए अपने आप ही उगाया है। पर्पल कलर का 2 फूल है। और जीनिया देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑरेंज और डीप ऑरेंज में है। और ये 4 o'clock, इसे मिराबिलिस जलापा बोलते हैं। और ये देखिए बाई कलर में है। ये भी दोस्तों ऐसा पौधा है जो कि आपको 12 महीने फूल देता है, और गर्मी के हीट को भी झेल लेता है, क्योंकि नीचे इसका ट्यूबर रहता है। अगर ये मर भी जाए तो दोस्तों बारिश के महीने में फिर उग आता है, और इसका काला काला बीज भी बनता है। बीज से आप इसे बहुत सारा बना सकते हैं, और इसका बहुत सारा कलर आता है। लेकिन बाकी कलर था मेरे पास दोस्तों, उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुआ है। और ये देखिए ये पिंक और वाइट स्ट्राइप में है। और ये देखिए ये है आपका चांदनी का मल्टीपेटल। ये भी दोस्तों वाइट गुलाब जैसा दिखता है, और गर्मियों में खासकर बहुत सारा फूल देता है आपको। लेकिन 40 डिग्री के ऊपर जब जाता है दोस्तों इसका पत्ता थोड़ा पीला पड़ने लगता है। लेकिन अभी देखिए ये ठीक है। और इसमें ओवर वाटरिंग आप मत कीजिएगा, नहीं तो पत्ता भी पीला होता है। और बहुत सारा लोग कमेंट भी करते हैं, सर हमारा नहीं खिलता है, ठीक नहीं आता है। तो पानी का कंट्रोल कीजिए और मॉर्निंग का सन में दीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया रहता है। ये देखिए ये गंधराज, गंधराज का सुगंधराज भी बोलते हैं इसको, फूल आया है। और इसका 2-3 प्लांट है मेरे पास। पहले मैं जो प्लांट लाया था बड़ा प्लांट था, ये उसका कटिंग से है दोस्तों। और ये भी देखिए बहुत सारा फूल दिया है मुझे। और दोस्तों भीनी भीनी खुशबू भी आ रहा है इसमें से, एरिया को महका रहा है। और ये देखिए टेकोमा का आपका ड्वार्फ येलो, टेकोमा भी पूरे गर्मी फूल देने वाला पौधों में से है दोस्तों। और छोटा छोटा फूल बेल शेप में रहता है, और बहुत बढ़िया कलर ऐड करता है आपके गार्डन में। ये देखिए प्लांट का हर ब्रांच पर आपको फूल दिख जाएगा, और नॉन स्टॉप खिलता रहता है दोस्तों। और लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल भी रहता है, और समर में खासकर बहुत खिलता है। ये देखिए एकजोरा, एकजोरा का ड्वार्फ वैरायटी है दोस्तों। इसका बड़ा वैरायटी भी आता है, लेकिन पॉट में लगाने के लिए ये ड्वार्फ वैरायटी सब बहुत अच्छा करते हैं। और इसका मल्टीपेटल भी आता है, मल्टीपेटल खिला नहीं है, ये सिंगल पेटल है। एकजोरा भी दोस्तों गर्मी को झेल लेता है, और पूरे गर्मी और बरसात में भी बहुत सारा फूल देता है आपको। बस इसे आप रेगुलर फर्टिलाइज़र दीजिए, वैसे भी हार्डी प्लांट होता है। और ये देखिए दोस्तों आसपास ही मैं रखा हूँ सारे पौधों को, और समर में बहुत बढ़िया खिल रहे हैं ये जीनिया सब। जीनिया का ये थोड़ा बड़ा वैरायटी है। और यहाँ पे देखिए मधुमालती, मधुमालती का डबल वैरायटी। ये दोस्तों 1 महीना हो गया फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक इसमें फूल बरकरार है। और ये डबल पेटल में है, मल्टी पेटल बोल सकते हैं। और दोस्तों खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रहा है, दिन में भी और रात को भी। बड़े से जगह में लगाने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, आपको पानी आप एक बार देने पर भी पूरे दिन ये गर्मी को झेल लेता है। और छोटा गमला में पानी आपको बार बार देना पड़ेगा जब ये फ्लावरिंग करता है तब। और पूरे गर्मी इससे फूल आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी पसंद प्लांट है, और जब तक गर्मी रहेगा ये फूल देगा। ये देखिए जारबेरा दोस्तों, टिश्यू कल्चर, और ये भी बहुत बढ़िया खिल रहा है, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे हैं ये सब। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो पत्ते इसका बर्न हो जाते हैं,
हर सनलाइट में। और ये देखिए सारे प्लांट को मैं आसपास रख दिया हूँ। ये देखिए जारबेरा का कुछ और वैरायटी है। आसपास रखने पर दोस्तों पानी देने में बहुत आसानी होती है, और समर में खासकर इससे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में मिलता है प्लांट को। ये देखिए ये है टोरेनिया, ब्लू कलर में छोटा छोटा फूल देता है। मेरे ख्याल से दोस्तों हर तरह का प्लांट आपको रखना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी पौधों में कभी ना कभी फ्लावरिंग हो जाता है। और इस तरह अगर आप लगाएंगे तो पूरे साल आपके गार्डन में फूल भरा रहेगा। और समर में अभी मैं दिन में 2 बार पानी दे रहा हूँ, सुबह 8 बजे एक बार और शाम को दे रहा हूँ दोस्तों 6 बजे। और मॉइस्ट रखना पड़ेगा इन सभी को, और आसपास रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब दोस्तों जल जाते हैं। और यहाँ अभी टेम्परेचर 42 जाने लगा है। और ये देखिए एजेलिया, एजेलिया अभी भी खिल रहा है। आप लोग को देख के हैरानी होगी, 40 डिग्री प्लस के ऊपर भी एजेलिया खिल रहा है। ये ठंड जगह का पौधा है। ये देखिए ग्रीन नेट के नीचे सब रख दिया हूँ मैं। और ये देखिए रेड पेंडा, इसे फास्ट लव का रेड भी बोल सकते हैं। इसका गोल्डन में शेयर किया था आप लोगों के साथ। और रेड भी देखिए अभी बढ़िया खिल रहा है। और पाउडर पॉप भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट इसका। और ये देखिए पाउडर पॉप के जैसा ही ये भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए है पाउडर पॉप, ये रेड कलर का फूल दोस्तों प्लांट भर के देता है ये। और गर्मी इसका मेन टाइम होता है, गर्मियों में और रेनी सीजन में भी दोस्तों ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। प्लांट दोस्तों आपको दिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन अगले वीडियो में भी मैं कुछ दिखाऊंगा। और आज का ये वीडियो और जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।